नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 26 नवंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में बीपीएससी भर्ती 4000 पदों के लिए तैयार। मैट्रिक परीक्षा 2027 रजिस्ट्रेशन अब 8 दिसंबर तक। कोहरे से बिहार में फ्लाइट ट्रेन सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे। पटना से सिलीगुड़ी और थावे के लिए नई बस सेवा शुरू। बिहार बोर्ड ने जेईई नीट मुफ्त कोचिंग आवेदन शुरू किए। बिहार में बीपीएससी भर्ती 4000 पदों के लिए तैयार। बिहार में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए लगभग 4000 नई वैकेंसी अगले माह बीपीएससी को भेजी जा सकती है। जनवरी तक रोस्टर क्लियर और तकनीकी कमी पूरी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की तर्ज पर तय होगा और नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंकों की बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित होगी। पिछली बार 2010 से 2011 में 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। इस बार उच्च माध्यमिक स्कूलों और उर्दू शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, नई नीति और एआई मिशन का विस्तार। बिहार में नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियों को बढ़ाने, नई चीनी मिलें स्थापित करने और बंद मिलों को पुनः चालू करने की नीति बनाने का ऐलान किया। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना कर शहरों को स्मार्ट और सुंदर बनाने की योजना पर काम शुरू होगा। दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। वहीं ठंड और बढ़ती वायु प्रदूषण की स्थिति, शराब की अवैध फैक्ट्रियों की ध्वस्तीकरण कार्रवाई और स्थानीय अपराधों की घटनाएं भी जारी। मैट्रिक परीक्षा 2027 रजिस्ट्रेशन अब 8 दिसंबर तक। बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 सत्र 2026 से 27 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक बढ़ा दी। पहले यह 23 नवंबर थी। सत्र 2025 से 26 में 9वीं कक्षा में नामांकन करने वाले विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नियमित व प्राइवेट छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए 430 रुपये। आवेदन में छात्र का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, विषय, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। विद्यालय प्रधान की स्वीकृति आवश्यक होगी। कोहरे से बिहार में फ्लाइट ट्रेन सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे। बिहार में घने कोहरे और स्मॉग के कारण विमान व ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। पटना एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी से दिल्ली, मुंबई, पुणे और हैदराबाद रूट की कई फ्लाइटें 1 से 2 घंटे तक विलंब से संचालित हुई। एयरलाइंस ने सूचना दी है कि फिर भी यात्री परेशान रहे। इसी तरह दानापुर रेल मंडल में कई मेल एक्सप्रेस, वंदे भारत और पूजा स्पेशल ट्रेनों में 1 से 11 घंटे तक की देरी दर्ज हुई। बढ़ा ट्रैफिक लोड और तकनीकी कारण संचालन पर असर डालते रहे। पटना से सिलीगुड़ी और थावे के लिए नई बस सेवा शुरू। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पटना से सिलीगुड़ी और थावे के लिए नई बस सेवा शुरू की है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। सिलीगुड़ी के लिए बस किराया 900 रुपये और थावे के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। बसें प्रमुख मार्गों से गुजरेगी और पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक समय पर चलेगी। पर्यटन विभाग ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सिक्किम, दार्जिलिंग और थावे मंदिर आने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। 7 दिसंबर को बिहार में कैलेट परीक्षा का आयोजन। कैलेट 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित होगी। बिहार में इस बार 5500 छात्र परीक्षा देंगे, जो पिछली बार से लगभग 1000 अधिक है। पटना में 6 और मुजफ्फरपुर में 1 केंद्र, कुल 7 परीक्षा केंद्र होंगे। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूएस की वेबसाइट से 7 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। यूजी और पीजी दोनों परीक्षाएं 120 अंकों की होगी। समय सीमा 2 घंटे। सही उत्तर पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा पैटर्न में अंग्रेजी, लॉ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और अन्य विषय शामिल हैं। ठंड और प्रदूषण के साए में बिगड़ता लोगों का स्वास्थ्य। दिल्ली, एनसीआर और पटना में बढ़ते प्रदूषण व ठंड से अस्थमा, सांस की तकलीफ, खांसी और आंखों में जलन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में 5 दिनों से 27 गंभीर अस्थमा मरीज भर्ती हुए, जबकि रोज 25 से 30 लोग सांस व आंख संबंधी शिकायतों के साथ ओपीडी पहुंच रहे हैं।
विशेषज्ञों ने मास्क, चश्मा, भाप और दवाएं नियमित लेने की सलाह दी। हाजीपुर में धुलकन कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन युक्त स्प्रिंकलर मशीन शुरू की है। पटना में एक्सप्रेसवे और रिंग रोड तेजी से पूरा होगा। पटना में पदभार ग्रहण करते ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक्सप्रेसवे और रिंग रोड परियोजनाओं को समय पर पूरा करना पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। अगले 5 वर्षों में इन प्रमुख परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तकनीक आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली सख्त की जाएगी। मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण, पारदर्शिता, सड़क सुरक्षा मानकों के पालन और क्षतिग्रस्त मार्गों के शीघ्र पुनर्निर्माण पर भी जोर दिया। शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की तैयारी भी की जाएगी। बिहार बोर्ड ने जेईई नीट मुफ्त कोचिंग आवेदन शुरू किए। बिहार बोर्ड ने जेईई नीट 2028 की मुफ्त गैर आवासीय कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 30 नवंबर तक बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर सहित 9 प्रमंडलीय जिलों में उपलब्ध होगी। 2 वर्ष 2026 से 2028 के कोर्स में अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाएगी। हर महीने छात्रों को 1000 रुपये छात्रवृत्ति भी मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगा। 10वीं बोर्ड 2026 की परीक्षार्थी जो 11वीं में बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज ने विश्वविद्यालय को भेजा बीकॉम बीए प्रस्ताव। पटना साइंस कॉलेज अब मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। कॉलेज ने बीए आर्ट्स, बीकॉम कॉमर्स और 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स शुरू करने के लिए पटना विश्वविद्यालय और एनसीटीयू को प्रस्ताव भेजा है। नए कोर्स सेल्फ फाइनेंस मोड में चलेंगे। एनईपी 2020 के तहत यह कदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कॉलेज की रैंकिंग सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए साइंस ब्लॉक बनने के बाद पीजी विभाग शिफ्ट होंगे और पुराने भवनों में आर्ट्स व कॉमर्स विभाग स्थापित होंगे। कैसा रहेगा पटना की मौसम का हाल? आज पटना में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क रहेगा, जबकि हल्का कोहरा 3 दिनों तक छा सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है, जिससे रात की ठिठुरन और बढ़ेगी। तापमान घटने से शहर के अस्पतालों में बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, खांसी और संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने गर्म कपड़े पहनने, रात में कंबल ढककर रखने और सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी। बिहार में खंडहर स्कूलों की मरम्मत जल्द शुरू होगी। बिहार में जर्जर स्कूलों की मरम्मत और नए भवन निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। बिहार राज्य शैक्षणिक अवसंरचना विकास निगम BSEIDC 49 स्थानों पर नए स्कूल भवन बनाएंगे और खंडहर हो चुके स्कूलों की मरम्मत करेगा। टेंडर जल्द जारी होंगे। मरम्मत पर प्रति स्कूल 10 लाख और नए निर्माण पर 50 लाख खर्च होंगे। भवन में वर्ग कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय और बरामदा शामिल होंगे। स्कूल परिसर स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी देखभाल शिक्षक और छात्र करेंगे। आज बिहार में कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान शुरू। आज संविधान दिवस पर बिहार कांग्रेस पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। पार्टी नेताओं को गांव-गांव तक संदेश पहुंचाने, हस्ताक्षर अभियान तेज करने और 14 दिसंबर की दिल्ली महारैली की तैयारी मजबूत करने को कहा गया। कांग्रेस का दावा है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता का लोकतांत्रिक संकल्प है। वहीं विधानसभा चुनाव में हार पर सभी जिलाध्यक्षों को समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया। किसानों को भुगतान में देरी न होने का निर्देश। राज्य सरकार ने धान खरीद के नए दिशा निर्देश जारी किए। धान में नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहकारिता विभाग ने निबंधक ने सभी जिला अधिकारियों को किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और धान की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। कुल 36.85 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य मिशन मोड में रखा गया है। पंचायत और प्रखंड स्तर पर MSP पर धान खरीदा जाएगा। किसानों को 48 घंटे में भुगतान करना अनिवार्य है। धान बेचने के लिए फोटो पहचान और अन्य दस्तावेज आवश्यक है। पटना पारस अस्पताल चंदन मिश्रा मर्डर केस तेज। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या के मामले में पुलिस ने मजबूत सबूत जुटा लिए। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और FSL रिपोर्ट के आधार पर 5 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर केस अब स्पीडी ट्रायल के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजा गया। मुख्य साजिशकर्ता शेरू सिंह अभी भी जांच में है। यह कदम पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय
मिलने की उम्मीद बढ़ाता है। पटना के वीआईपी भी दीवाने राय जी के मक्खन के। पटना के छज्जूबाग स्थित राय जी घी भंडार पिछले 40 वर्षों से ब्रेड, मक्खन और डेयरी प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है। छोटे से आकार की दुकान होने के बावजूद इसका स्वाद पूरे शहर में चर्चित है। यहाँ ताजा मक्खन, रबड़ी और ब्रेड का लाजवाब मिश्रण मिलता है। ऑफिस जाने वाले लोग, जज, मंत्री, आईएएस, आईपीएस अधिकारी और वीआईपी भी यहाँ लंबी लाइन में ब्रेड, मक्खन खरीदते हैं। मिट्ठू जी की दुकान शुद्धता और ताजगी के लिए मशहूर है। ब्रेड, मक्खन 35% फीस में उपलब्ध है। बख्तियारपुर में पीपा पुल निर्माण में देरी। बख्तियारपुर के गायसपुर में पीपा पुल का निर्माण पूरा न होने से लोग जोखिम लेकर नाव से गंगा पार कर रहे हैं। पिकअप, ट्रैक्टर और बाइक सहित भारी वाहन नावों पर लादने से हादसे का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार की मनमानी और सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता की शिकायत की है। पुल 15 नवंबर तक चालू होना था, लेकिन निर्माण धीमी गति से चल रहा है। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। पटना गोल्ड सिल्वर रेट आज का हाल। पटना में सोने की कीमत आज 10 ग्राम पर 500 रुपये घटकर 1,25,000 रुपये हो गई है, जबकि चांदी 1,58,000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है। 24 कैरेट सोना 1,28,750 रुपये प्रति 10 ग्राम जीएसटी सहित बिक रहा है। निवेशक रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि ग्राहक लाभ में है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज भी जारी है। 22 कैरेट सोने के पुराने आभूषण 1,12,500 रुपये और 18 कैरेट 51,300 रुपये में एक्सचेंज हो रहा है। चांदी का हॉलमार्क आभूषण 151 रुपये प्रति ग्राम है। जट डुमरी नेरुआ रेल लाइन निर्माण में बार बार देरी। पटना के नेरुआ, दनियावा, बिहार शरीफ, बड़भीगा, शेखपुरा रेल लाइन प्रोजेक्ट का जट डुमरी से नेरुआ के बीच 18.2 किलोमीटर का निर्माण 5 साल में पूरा नहीं हो सका। 2019 में शुरू हुए इस हिस्से की डेडलाइन मार्च 2023 और दिसंबर 2024 थी, जो फेल हो गई। अब मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जट डुमरी दनियावा 24 किलोमीटर का निर्माण पूरा है, लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ। पूरी लाइन चालू होने पर दक्षिण पटना और गया क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर ट्रेन सुविधा मिलेगी। सीबीएसई स्कूलों में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। सीबीएसई ने गणतंत्र दिवस 2026 पर राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की घोषणा की है। प्रतियोगिताओं में पेंटिंग, क्विज, निबंध, लेखन, वीडियो, देशभक्ति गीत, जिंगल, डिजिटल पोस्टर और शपथ संकल्प शामिल है। देश भर के छात्र MyGov पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और प्रमाण पत्र मिलेगा। स्कूलों को छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अबोध कुमार, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, देवेंद्र राम, कांति इंडस्ट्री। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने अभी तक डबल डेकर बस से सफर किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते हुए प्योर पटना।